नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक हॉलीवुड पर बनी एक फिल्म पर है। सन 1970 की बात है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम रॉजर था तथा उसकी पत्नी कैरोलिन थी। उसके परिवार में वह 5 बेटियां भी थी। जिसकी जहां वह रहने के लिए जाता है वह स्थान रॉड आइसलैंड में है। ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लगभग 200 एकड़ में ये फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 ईस्वी के आसपास हुआ था। राजा ने सोचा था कि यहाँ पर वह अधिक समय तक हम लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही राजा और उसके परिवार को वहाँ की आत्माओं का एहसास होने लगा। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, परंतु वो उन्हें नजरअंदाज करते रहे। अभी तक उस घर में वह आत्माओं ने इस परिवार को अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, परंतु वह घटनाएं कुछ इस प्रकार घटित हो रही थी कि जैसे रात के समय किसी का डराना, बच्चों को खेलते हुए देखना, बच्चों से कभी कभी वो बातें भी करने लगी थी जिससे बच्चे डर जाते थे। और कुछ दिन तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और समय बीतता गया। घटनाओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन काल चक्कर ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब उस परिवार को अजीबोगरीब आवाजें, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में उन्हें वहां पर आत्माएं दिखने लगी थी। और अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे कि वह पूरा परिवार डर गया था। जैसे दीवार पर लगी हुई तस्वीर का खुद ही गिर जाना और दरवाजों का अपने आप ही खुल जाना और सामानों का स्थान बदल जाना, ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था। रात के समय छोटे बच्चों की आवाज आना शुरू हुई थी, जिस कारण पूरा परिवार सो नहीं पाता था। अब रॉजर और उसका परिवार डरने लगा था। वे पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उस आत्मा ने कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अब जो होने वाला था शायद वह इस लोग से अनभिज्ञ थे। इस घर पर जो कुछ आत्माओं ने आगमन होता है वो अत्यंत ही भयानक थी, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने रॉजर और उसके बच्चों को छोड़कर बल्कि उनकी माँ को ही उनका निशाना बनाया हुआ था। रॉजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी थी। रॉजर की पत्नी को वह शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी। रॉजर की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन का ये समय बहुत ही ज्यादा कठिन था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उसे रात भर चोटें पहुंचाने में लगी रहती थी। उसकी पत्नी के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक अत्यधिक संकट वाला समय था। एक दिन उस कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात में उसके बेड पर पूरी तरह से घुमाया। आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर ही वह बैठी हुई थी और थोड़े दिन बाद सब कुछ धीरे धीरे बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वह आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी थी। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द होने लगा था। उसका शरीर टूट रहा था। उसे बुखार जैसी ऐसी कई समस्याएं भी अब उत्पन्न होने लगी। कैरोलिन के शरीर पर उस बसीबा नाम की आत्मा ने अपना अधिकार जमा लिया था। अगर हम बसीबा के जीवन की ओर चलें तो वह उसकी कड़ी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती रही है, जिसमें वह बसीबा बारे में ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 पुत्र थे जिनकी मृत्यु बचपन में ही पता नहीं किस कारण से हो गई थी। इसी कारण उसके ससुराल और मायके के लोगों का कहना था कि बसीबा एक डायन है जो कि काला जादू करती है और अपने बच्चों की ही वह बलि भी उसके काले जादू के करने के कारण ही हुई थी। लेकिन जब पुलिस कर्मचारी द्वारा जांच किया गया तो बसीबा के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं मिला था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद 1885 ईस्वी में बसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। वह आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया है कि आखिर बसीबा ने अपनी ही जान क्यों ले ली थी। इन घटनाओं से परेशान होकर रोजर ने वॉरेन की मदद ली। वॉरेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर था। वॉरेन ने बहुत से लोगों की आत्माओं को चंगुल से बचाया था और जब वह उस घर में प्रवेश करता है तो उसे बहुत सी असाधारण शक्तियां महसूस होती हैं। वह जान गया कि यहाँ पर बहुत ही बुरी आत्माओं का यहाँ पर वास है। वॉरेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि रोजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर पर बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और सभी बुरी आत्माओं को उस घर के भगाने का फैसला किया।
जैसे ही उन्होंने प्रक्रिया शुरू की तो आत्माएं चिढ़ गई और उस घर से वह सामानों को इधर उधर पटकने लगी। और इस प्रक्रिया के पश्चात आत्माएं और ज्यादा चिढ़ गई थी, क्योंकि वारेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्मा को बुलाया था जिसे वह कभी भी बंद नहीं कर पाए, और इस कारण से स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो चली थी। रोजर ने अब वारेन को भी इस घर से भगा देने का फैसला किया और भगा दिया। आर्थिक कमजोरी के कारण रोजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिससे 7 वर्ष में उन्होंने इस घर में बिताए और 7 वर्ष के बाद इस घर को छोड़ दिया। जॉर्जिया में उन्होंने एक नया घर लिया और अपना परिवार वहां पर लेकर चले गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह थी कि जॉर्जिया में भी उनके परिवार पर इन आत्माओं की मुक्ति नहीं मिली थी। कुछ ना कुछ वहां पर भी ऐसी ही सब घटनाएं हो रही थी। सन 2011 में एंड्रिया ने इस आप बीती घटना पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में द कंज्यूरिंग फिल्म बनी जिसके निर्देशन में जेम्स वैन थे। वह फिल्म हिट रही थी। जब वह हॉलीवुड फिल्म बनकर रही थी तो उस वक्त लॉरेन उस सीट पर बैठकर अपने विचार दिए थे, जिससे फिल्म को वास्तविकता में और भी जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको कंज्यूरिंग की असली कहानी पसंद आई होगी। इससे आगे भी जरूर शेयर करें। यदि आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।